नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात की उस पवित्र नगरी के बारे में जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी बसाई थी। वो नगरी जिसे हम द्वारका के नाम से जानते हैं। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं है, ये भक्ति, इतिहास और रहस्य का अद्भुत संगम है। तो चलिए द्वारका नगरी की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक की सच्ची कहानी जानते हैं, सालों के साथ। मित्रों, पुराणों और महाभारत के अनुसार द्वारका नगरी की स्थापना लगभग ईसा पूर्व 3102 वर्ष में हुई थी। मथुरा में कंस के अत्याचारों से यादव वंश पीड़ित था। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ा निर्णय लिया, अपने लोगों की रक्षा के लिए पश्चिम दिशा की ओर पलायन करने का। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने समुद्र देव वरुण से प्रार्थना की और समुद्र से भूमि प्राप्त की। सिर्फ 48 घंटों में एक अद्भुत नगरी का निर्माण करवाया। ये नगरी थी स्वर्ण द्वारका। पुराणों में वर्णन मिलता है कि द्वारका में सोने से सुसज्जित महल थे, विशाल द्वार, मजबूत किले और सुंदर बाग बगीचों से भरा हुआ शहर था। द्वारका में कुल 8 द्वार थे। इसी कारण इस नगरी को कहा गया द्वारका। यहाँ भगवान श्री कृष्ण राजा के रूप में शासन करते थे और द्वारका बनी यादव वंश की मुख्य राजधानी। महाभारत युद्ध के समय या कहें ईसा पूर्व 3102 में द्वारका पूरी तरह समृद्ध और शक्तिशाली नगरी थी। लेकिन युद्ध के बाद यादव वंश में आंतरिक कलह शुरू हो गया। मौसल पर्व के अनुसार यादव वंश का पूर्ण नाश हो गया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपनी लीला समाप्त करने का संकेत दिया। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद एक अद्भुत घटना घटी। परंपरागत मान्यता के अनुसार समुद्र देवता ने अपनी दी हुई भूमि वापस ले ली और धीरे धीरे द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। इसी कारण द्वारका को आज डूबी हुई नगरी कहा जाता है। मित्रों, द्वारका केवल एक कथा नहीं है। 1960 के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा समुद्र के भीतर खोजबीन की गई। इन खोजों में पत्थर की दीवारें, स्तंभ और प्राचीन बंदरगाह की संरचनाएं मिली। विद्वानों का मानना है कि ये अवशेष लगभग 3500 से 4000 वर्ष पुराने हैं। आज की द्वारका, जिसे देवभूमि द्वारका कहा जाता है, हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। यहाँ स्थित द्वारकाधीश मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना माना जाता है। हर वर्ष लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि समुद्र स्तर बढ़ने से प्राचीन नगर डूब गए होंगे और द्वारका एक सुव्यवस्थित बंदरगाह नगरी थी। इसीलिए द्वारका धर्म, इतिहास और विज्ञान तीनों का संगम स्थल है। मित्रों, द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं है, ये विश्वास की जीवंत कथा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।